संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, हम आपको क्रातार्जुनीयम में जो हमने आपको बहुविकल्पीय में 100 प्रश्न करा दिए थे, उससे आगे भी हम प्रश्न कराएंगे। अब तक आपके वन लाइनर प्रश्न कराए थे और अब आपके बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए। बहुविकल्प प्रश्न 100 से पहले हमने देख लेना, आप वीडियो पड़ी हुई हैं उसमें। और अब 101 प्रश्न देखिए। जटाधरः संजुदहि पावकम, यह कथन किसको कहा गया है? युधिष्ठिर को, अर्जुन को, भीम को या दुर्योधन को? तो यह युधिष्ठिर को कहा गया है। क्रियासु युक्ते निरपचार चक्षुषो न वंचनीया प्रभो अनुजीवी भी इस उक्ति वाला ग्रंथ है। तो क्रातार्जुनीयम में शिशुपाल वधम या विक्रमांक देव चरितम या रघुवंशम, तो ये क्रातार्जुनीयम है। वरम विरोधोपि समम महात्मपि, यह उक्ति किस ग्रंथ से किसने कही है? वरम विरोधोपि समम महात्मपि, तो शिवराज विजय में सेनापति ने, क्रातार्जुनीयम में वनेचर ने, या क्रातार्जुनीयम में युधिष्ठिर ने, शिवराज विजय में शिवाजी ने? तो क्रातार्जुनीयम में वनेचर ने। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः इति केन कथितम? कालिदासेन, अश्वघोषेन, माघेन, भारविनाम, तो ये भारविना। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ऐसा उक्ति कस्य काव्यस्य? तो शिशुपाल वधम, श्री कृष्ण, हर्षचरितम, राज्यश्री या क्रातार्जुनीयम युधिष्ठिर, क्रातार्जुनीयम वनेचर? तो क्रातार्जुनीयम वनेचर। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषु ये न मायि न इत्या युक्तिं क्रातार्जुनीये भवति अर्जुनस्य, द्रौपद्या, युधिष्ठिरस्य, वनेचरस्य। तो व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं भवन्ति माया विषये न मायि न, ये बात द्रौपदी ने कही थी। वसन्ति ही प्रेमणि गुणान् वस्तूनि, तो इति कस्योक्ति? कालिदासस्य भवभूते भारवे श्रीहर्षस्य, तो भारवे। मित्रों, ये हैं संस्कृत के ही प्रश्न हैं और संस्कृत में ही इसके बहुविकल्प दिए गए हैं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी के लिए उपयोगी हो। अबंध कोपस्य विहंतुरापदां भवन्ति वश्याशमेव देहिनः इति वाक्यम कस्मिन् महाकाव्ये अस्ति? रघुवंशे, शिशुपालवधे, क्रातार्जुनीये, नैषधि चरिते, तो ये क्रातार्जुनीय। द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययौ नभश्चर, स्थलचर, वनेचर या शनैश्चर? तो ये वनेचर। प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण अलंकार कः? उपमालंकार, उत्प्रेक्षालंकार, काव्य लिंगाकार या अर्थांतर या अलंकार? तो इसमें प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिण में अर्थांतर अलंकार। वर्णेतु ही विमृश्यकारिणः गुणलब्धाः स्वयमेव संपदः, यह उक्ति कहाँ पर प्राप्त होती है? नीति शतकम में, शिशुपाल वधम में, क्रातार्जुनीयम में या कुमार क्रातार्जुनीयम में? क्रातार्जुनीयस्य मल्लिनाथ सूरीकृत टीकायाः नाम किम? संजीवनी, घंटापथ, छायाज, चंद्रलोक है? तो ये होगा घंटापथ। सहसा विद्हित न क्रियाम, यह किस कवि का प्रिय श्लोक है? भारवी, माघ, कालिदास, बहुभूति? तो सहसा विद्हित न क्रियाम, तो यह भारवी का। भारवी किसके उपासक थे? शिव के। बृहत्तरी में कौन सा महाकाव्य नहीं है? क्रातार्जुनीयम है, शिशुपाल वधम है, रघुवंशम महाकाव्य नहीं है, नैषधि चरितम है। अर्थगौरव, और ये नहीं पूछा है। अर्थगौरव के लिए प्रसिद्ध कौन है? कालिदास है, दंडी, भारवी या माघ? तो माघ। नो नन्नु नो नुन नो नो नाना नाना नना ननु, यह श्लोक किस ग्रंथ से संबंधित है? भारवी के क्रातार्जुनीयम से, यही इसका आंसर है। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम, यह सूक्ति किसकी है? माघ की, दंडी की, भारवी की, कालिदास की? तो यह भारवी की है। किस महाकाव्य के प्रथम 3 सर्गों का पाशांतरीय कहा जाता है? तो किनको पाशांतरीय कहा जाता है? किसको? रघुवंशम को, क्रातार्जुनीयम को, या नैषधि चरितम को, कुमार संभव को? तो यह है क्रातार्जुनीयम को। भारवी का वास्तविक नाम क्या है? रत्नाकर, श्रीधर, दामोदर या नारायण स्वामी? तो दामोदर है। कुछ प्रश्न मित्रों इसमें वे भी हैं जो हमने कराए थे पहले, कोई ही नहीं, इसमें रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। क्रातार्जुनीयम मंगलाचरण में छंद प्रयुक्त है? मालिनी, वंशस्थ, पुष्पिताग्रा, रुचिर? तो वंशस्थ है। पांडव वन में कितने वर्षों तक निवास किए थे?
14 वर्ष, 13 वर्ष, 18 वर्ष या 14 वर्ष, 15, 18 या 13, तो ये 13 वर्ष किए थे। किरातार्जुनीयम का कथानक लिया गया है महाभारत वन पर्व से। आत्मपत्र किस कवि की उपाधि है? माँ की, भारवी की या कालिदास की, श्रीहर्ष की? तो भारवी की। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कुल कितने श्लोक हैं? 46 श्लोक है। बृहत्तरी में कौन सा ग्रंथ परिगणित है? तो रामायण है, महाभारत या किरातार्जुनीयम, रघुवंश, महाकाव्यम? तो किरातार्जुनीयम। भारवी का समय विद्वानों ने क्या माना है? 600 ईस्वी के आसपास ही माना है। कवियों का उत्तरोत्तर सही कालक्रम माना जाता है। माघ भारवी श्रीहर्ष, भास भारवी अश्वघोष या भास माघ कालिदास, वाल्मीकि भास भारवी, यही है इसका उत्तरोत्तर, वाल्मीकि भास भारवी। भारवी के बाद किसका समय माना जाता है? कालिदास का, माघ का? तो माघ का माना जाता है। भारवी पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं व्यास के, श्रीहर्ष के, कालिदास के, अश्वघोष के? तो ये श्रीहर्ष के पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं। किरातार्जुनीयम का मुख्य रस क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, भयानक रस या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें किरातार्जुनीयम में वीर रस का मुख्य रस माना है। भारवी का प्रिय अलंकार है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक या अर्थांतरयास? तो अर्थांतरयास। पांडवों को अज्ञातवास करना पड़ा 2 वर्ष का, 1 वर्ष का, 13 वर्ष का, 14 वर्ष का? तो 1 वर्ष का अज्ञातवास करना पड़ा पांडवों को। पांडवों ने वनवास काल में निवास किया था तुलसी वन में, विंध्यावन में, द्वैत वन में, नंदन वन में? तो ये किया था द्वैत वन में। द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती थी? भीम के, दुर्योधन के, वनेचर के, कर्ण के? तो दुर्योधन के प्रति। भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता थी? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या उपमा या चित्रालंकार? तो चित्रालंकार। भारवी के पिता का नाम था श्रीधर। भारवी की माता का नाम था रसिका या सुशीला? तो सुशीला ही था। किरातार्जुनीयम का पात्र नहीं है? भीम, दुर्योधन, वनेचर, रघु नहीं है, नहीं पूछा है। किरातार्जुनीयम का पात्र है दुष्यंत, चारुदत्त, युधिष्ठिर, बाली? तो पात्र है तो ये युधिष्ठिर है। किरातार्जुनीयम किस विधा का काव्य है? तो नाटक है, चंपू है या आख्यान या महाकाव्य है? तो ये महाकाव्य है। भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा? भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा कालिदास का या माघ का, भवभूति का? इनमें से किसी का नहीं, तो ये कालिदास का। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किस नारी का उदात्त चरित्र वर्णित है? कुंती का, द्रौपदी का, गांधारी का या तारा का? तो द्रौपदी का। वनवास काल में कठोर भूमि पर कौन सोते थे? अर्जुन, वनेचर या नकुल, सहदेव? तो ये नकुल सहदेव ही सोते थे। किरातार्जुनीयम का नायक है अर्जुन, वनेचर, दुर्योधन या युधिष्ठिर? तो अर्जुन है। वर्णिलिंगी कौन था? अर्जुन, वनेचर या दुर्योधन या युधिष्ठिर? तो वर्णिलिंगी था वनेचर। तो मित्रों, ये थी आपकी लगभग 50 प्रश्नों की श्रृंखला थी। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और न्यू है तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए ताकि सभी के लिए यह रिवीजन क्लास महत्वपूर्ण हो सके, इम्पोर्टेंट रहे और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। और हमारी छोटी सी वीडियो है, अगर आपका सहयोग रहा तो थोड़ी सी बड़ी हम बनाएंगे। और मित्रों, एक कमेंट्स आया था कि मैम आप सुखना सोपदेश में कुछ कराइए, तो आज हमने आपको सुखना सोपदेश में एक छोटी सी आपको शॉर्ट वीडियो डाल दी है, उसको देखना। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।